सो आप सब वेलकम करता हूँ फिर से आपके एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ उज़ैर अमीन पावर ऑफ मैथ के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो होने जा रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि पिछली क्लास में एक मेरे को यूट्यूब से एक कमेंट आया था, मेरे मैं बैठा हुआ था, मेरे को नोटिफिकेशन आई कि एक बच्चा लिखता है कि ऑनलाइन क्लास में नींद बहुत आती है, बुक खोलो तो आंख बंद हो जाती है। वाह! इसके लिए ताड़ियां हो जाती हैं, तालियां हो जाती हैं जोर जोर से। तो अब बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या, वही डायलॉग आ जाता है। ठीक है, सुन लो उसको। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो अब जो हमारा टॉपिक है ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है ऑन व्हाट इज पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है ये क्या है? पेरीमीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड अ शेप। पेरीमीटर जो है ये एक डिस्टेंस होती है अराउंड अ शेप, एक शेप के इर्द गिर्द। इमेजिन इमेजिन तस्वर करो, इमेजिन मतलब तस्वर करो। अब इमेजिन करो कि आप जो है वो एक शेप के एड्स पे चल रहे हो। दैट टोटल डिस्टेंस इज द पेरीमीटर। जो उसके जो एज की जो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? वो जो होगी उसको पेरीमीटर कहेंगे। टू फाइंड इट, उसको मालूम करने के लिए वो सिंपली ऐड अप, हम ऐड करते हैं, हम सिंपली ऐड करते हैं ऑल द साइड्स टुगेदर, सारे साइड को इकट्ठे। अब है व्हाट इज एरिया। जो ये एरिया है, ये एरिया क्या है? एरिया इज द अमाउंट। ये जो एरिया होता है ये अमाउंट होता है ऑफ शेप, एक शेप का इनसाइड अ स्पेस, एक स्पेस के अंदर। वी मेजर एरिया, हम एरिया को नापते हैं इन स्क्वायर, स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट्स में, लाइक जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिनट्स मीटर स्क्वायर में। इमेजिन, यहाँ पर भी आप इमेजिन करो कि फिलिंग अ शेप, एक शेप को फिल करो विथ टाइनी स्क्वायर्स, छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर्स के साथ। दैट के हो वी काउंट द एरिया, कि कैसे हम काउंट करते हैं एरिया को, वो आप करो। ठीक है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या है? पेरीमीटर, जो इसका पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है किसके? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ या फिर विड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ और विड्थ में क्या फर्क है? वो नहीं होता कोई फर्क। ठीक है, खाली थोड़ा सा मतलब विड्थ जो होती है वो भी चौड़ाई होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो भी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब जो ये एरिया ये क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ या फिर विड्थ कह सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर की मतलब एग्जांपल लें तो हो गया 2 इंटू, जैसे हमने पढ़ा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर यह रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पर जो ब्रेड दी गई है वो क्या है? मतलब यहाँ पर जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड जो दी गई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ जो हमारी निकलेगी वो होगी 8, और प्लस जो ब्रेड्थ निकले, विड्थ मतलब ब्रेड्थ या जो मर्जी को, ठीक है, वो जो निकलेगी वो निकलेगी 5। मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 8 मतलब ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकल रहा है। एरिया जो है वो हो गया 2 इंटू 5 लेंथ इंटू विड्थ, वो कितना निकल रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया क्या है? पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर फार्मूला की जो इसका पेरीमीटर फार्मूला है वो है 4 इंटू साइड, मतलब फोर, जो 4 को मल्टीप्लाई करो साल से साइड से, ऑल ऐड, ऑल सारों को ऐड करो, 4 इक्वल साइड जो उसकी सारी इक्वल साइड्स हैं उनको ऐड करो। ठीक है, एरिया फार्मूला है ए इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। मतलब अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो जो सारी साइड्स होंगी वो भी 6 होंगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का हमने पढ़ा है कि जो साइज होती हैं ये इक्वल, जो इसकी जो साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये जो एरिया होगी ये किसके बराबर होगा? एरिया जो होगा साइड इंटू मतलब 6 इंटू 6। ठीक है, वो क्या निकलेगा हमारा 36। एग्जाम्पल है पेरीमेट्री, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन फार्मूला है कि एक क्विक रिवीजन रिव्यू मतलब रिवीजन कर लेते हैं, समरी शॉर्ट सी। जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और जो इसका एरिया होगा वो होगा 1 इंटू विड्थ। ठीक है, पेरी स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगा वो क्या निकलेगा 4 इंटू साइड,
ठीक है, मतलब 4 इंटू एस, और जो एरिया होगा वो क्या निकलेगा, एस इंटू साइड, मतलब एस इंटू एस, मतलब साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप क्विज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कर लेना। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको और भी फनी बनाने के लिए और भी कमेंट्स लिख